जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शाम माता की कहानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक कुत्ते ने बाजिन को दिया औलाद। चलिए सुनाते हैं क्या है इस कहानी में। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहते थे। पंडित पंडिताइन का एक बेटा भी था और जो पंडित थे पूजा पाठ भी करते थे और बहुत बड़ा उनका कारोबार था। कारोबार वो और उसका बेटा जो था चलाता था। पंडित दानी भी बहुत थे, बहुत दान पुण्य करते थे। पंडितानी भी बहुत दानी थी। पंडितानी जो थी पंडित से भी ज़्यादा दानी थी। वो अगर दरवाजे पर कुत्ता कौवा कुछ भी आ जाता था वो सबको कुछ न कुछ खिला देती थी। खुद चाहे घर में हो या ना हो खुद के लिए, लेकिन बाहर वो आते थे तो उन सबको खिला देती थी। ऐसे बहुत दिन चलता रहा और घर भी अच्छे से उनका गृहस्थी कारोबार सब चलता रहा। बाहर पंडित कमाते भी थे, बड़ा नाम भी होता था पंडितानी का। भैया पंडितानी तो इंसान क्या जानवरों को भी, अगर कोई भी जानवर आ जाए तो वो घर से बाहर नहीं जाने देती है। तो ऐसे ही बहुत दिन चलता रहा। बेटा बड़ा हो गया तो सोची कि अब बेटे की शादी कर दूं। तो बेटे का रिश्ता आया, देखा गया, सब शादी ब्याह तय हुआ, बारात गई, दुल्हन आई। तो जो बहू थी वो भी अच्छी थी, लेकिन वो पूजा पाठ में उसका बहुत कम मन लगता था। खाना पीना बनाती, उठती थी, नहाती धोती थी, पूजा कर लेती थी, कभी नहीं करती थी। और क्या कहते हैं, भोजन बनाती थी, सबको खिलाती खाती थी। तो जो पंडितानी थी वो खाने से पहले या खाने के बाद जब भी कुछ जानवर बाहर आ जाता था उसको ज़रूर देती थी। तो ऐसे बहुत दिन चलता रहा और पंडितानी पूजा भी बहुत करती थी और सान माता का हर बृहस्पतिवार को धुरदुइया भी चबाती थी, मतलब चबवाती थी। तो ऐसे चलता रहा तो बहू कुछ दिन तो नहीं बोली। मन में सोचती थी पता नहीं ये बुढ़िया क्या करती है। ठीक है कभी कोई जानवर आए दे दो, रोज आए तो क्या मतलब है देने का। या मैं इतना बना बना के थक जाती हूँ और ये तो दानी पुण्य कर रही हैं। तो बुढ़िया से नहीं बोली, अपने मन में सोच रही। बहुत दिन होता गया, 2-3 साल बीता और क्या कहते हैं जो बहू थी उसकी कोई औलाद भी नहीं हो रहा था। और अपने सास को बोली, अम्मा क्या करती हो, जब मैं बनाती हूँ और मैं खाने के लिए बनाती हूँ आप है कि जानवरों को दे देती हैं। कुत्ता आता है, कुत्ता परचा रखी हैं, कौवा कुछ भी आ रहा है सबको दे रही हैं और ये कुत्ता भी रोज़ आ जाता है। तो बोली कि बहू क्या होता है, कुत्ते के ही भाग से हमें रोटी मिली है। क्या कुत्ता क्या कहते हैं खा के मेरा रोटी पेट उसका थोड़ी भर जाएगा। आता है तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हम जैसे लोग एक एक करके देंगे तो उसका कुछ तो पेट भरेगा। तो बहू बोली ये सब बकवास है। तो सास चुप रही, कुछ बोली नहीं। बोली अभी इसको समझ में नहीं आएगा, अभी इसकी उम्र छोटी है। तो ऐसे चलता रहा, बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा, सास भी परेशान और ससुर भी परेशान, पति भी परेशान। तो जब बुढ़िया एक दिन क्या की, कहीं चली गई तो गांव में तो क्या कहते हैं कुत्ता आया और कौवा आया, सब आया और ये क्या की डंडा लेके भगा दी, कुत्ते को मार भी दी। डंडा लेके भगाई और कुत्ते को मार दी। कुत्ता तो भाग गया रोते रोते, कौवा भी उड़ गया और ये रोटी कुछ दी नहीं। तो बुढ़िया आई, बोली बोली क्या कहते हैं आज कौवा कुत्ता कुछ आया था, तुम रोटी डाली थी कि नहीं। बोली आज कुछ नहीं आया था, आज आया ही नहीं। बोली अच्छा ठीक है। तो ऐसे चलता रहा 2-3 बार ऐसे कुत्ते को मारी और कुत्ता रोता रोता चला गया। तब एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़िया आई और सान माता का भेष पकड़ के बोली कि अरे कोई घर में है, कोई घर में है। तो उस समय सास नहीं थी, बहू ही थी। बोली कि हाँ बोलो, आओ मैं हूँ अम्मा। तो बोली क्या कहते बहुत तेज़ से भूख लगी है, कुछ खाने को दे देती। तो क्या कहते हैं बोली अच्छा ठीक है आओ देती हूँ। तो जो कुछ था दी उसको खाने के लिए और उस टाइम फिर वो कुत्ता कौवा आ गया तो बुढ़िया भी उसको डाल दी। तो बहू कह रही है कि एक तो मेरी अम्मा थी ही, ये भी ऐसी ही है। तो बोली कि अम्मा आप क्या खाओगी, आप तो सब कुत्ते और कौवे के दे दी। बोली कोई बात नहीं है, क्या करूँ, वो बेचारा आ रहा है तो उसको देना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे मुंह देखेगा तो। बोली अच्छा। बोली अब तो क्या कहते है ही नहीं, क्या आप खाओगी, आसान माता को तो सब पता है।
वो तो मतलब दुष्ट थी जो बहू थी। बोली कोई बात नहीं है, वो खा लिए, मेरा पेट भर गया, मैं तो कहीं और मांग के खा लूँगी, लेकिन कुत्ते हर जगह थोड़ी पा जाएंगे। बोली अच्छा ठीक है। ऐसे चलता रहा और बुढ़िया भी अपने घर चली गई। इसको कोई औलाद नहीं हुआ। औसान माता भी आई, देख ली। तो जब धीरे धीरे क्या हुआ, बेटा आया बिजनेस से और पंडित भी आए, बोले कि पंडितानी से, अरे यार काम बहुत मंदी चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हम लोग इतने अच्छे से रहते थे, सारी परेशानियां हमारे घर में आती जा रही हैं और बहू को कोई औलाद भी नहीं हो रहा है। तो पंडितानी बोली हाँ पता नहीं क्यों, लेकिन पंडितानी के मन में आ गया कि पहले तो मैं अपनी इच्छा से कुत्ते कौवे को खिला देती थी, जब से बहू आई है मैं कुछ दे ही नहीं पाती हूँ अपने मन का। तो फिर बहू सास जो थी पाई देने लग गई, फिर थोड़ा कारोबार सही हुआ। तो बहू बोली तुम्हारा यही रोज नाटक चलेगा, एक काम करो तुम अपना बनाओ खाओ और मैं अपना बना खाऊंगी, मेरे बस का नहीं है कि मैं इतना सारा खाना बनाऊं और तुम कौवे और कुत्ते को बांटो, ठीक है। तो सास कुछ नहीं बोले, बोली ठीक है। जो सास थी वो बहुत सीधे स्वभाव की थी, इसलिए बेचारी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सब बिगड़ता गया, कारोबार सब घर घर द्वार सब जाता गया। इन लोगों को लेकर समझ, सास को तो समझ में आ रहा था, सास बोलती थी, लेकिन ये जो थी बहू समझती नहीं थी। तब इसको भी सपने में आया, मतलब सपने में बुढ़िया दिखाई दी एक, कि तुम्हारी सास जो है कुत्ते कौवे को रोटी देती है और तुम्हें बहुत बुरा लगता है, वो पुण्य करती है और तुम पाप करती हो, इसलिए तुम्हें कोई औलाद नहीं हो रहा है। तो सुबह हुआ, जो बहू थी सास के पास आई, बोली कि अम्मा अम्मा ऐसे ऐसे मैं सपना देखी हूँ, क्या ये सच है। बोली हाँ बहू ये तो सच है, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी, लेकिन तुम्हारे समझ में कभी कुछ नहीं आता था। तो मैं भी बोली छोड़ दो, जाने दो, तुम नहीं देख रही हो, जब से ये सब छोड़ दी मैं तब से सब बिजनेस ठप हो गया, मतलब बिजनेस भी नहीं चल रहा है, तुम्हारे कोई औलाद भी नहीं, हम लोग भी इतने परेशान हैं, किसी को दान देने से कुछ होता नहीं है बहू, लेकिन तुम्हारे मना करने से, तुम्हारे रवैया से मैं सब मना कर दी। बोली हाँ अम्मा, सपने में एक बुढ़िया आई और मुझे ऐसे ऐसे बताई। तो बोली वो बुढ़िया नहीं, वो औसानी माता है, वो सबको सबक सिखा देती हैं, वो पहले देखती हैं कौन कैसा है, फिर अंत में वो आके बताती भी है कि ऐसे करो तुम तब बहुत खुश रहोगी। तब जो बहू थी बोली मम्मी सास चलो हम लोग अब एक में रहेंगे, मैं बनाऊंगी, आपको जिसको भी खिलाना है आप खिलाओ। तो ऐसा कुछ दिन चला, वो बनाती थी, बुढ़िया पहले की तरह दान देने लग गई, खिलाने लग गई, सब कुछ अच्छा चलने लग गया, बिजनेस भी। एक पोता हुआ उसको, पोता हुआ, सब अच्छे से धूमधाम से छठी बरही मनाई गई और शान माता का दुर्दुरिया चबवाया गया। उसमें बहू बैठकर खूब सारा माफ़ी मांगी कि हे माता रानी मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, मुझे सबक सिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप ही सबक सिखाई और आप ही बुद्धि दी माता रानी, ऐसे सबको बुद्धि देना माता रानी। जो भी मेरी कहानी को सुन रहा हो या किसी को सुना रहा हो या सुनाएगा, औशान माता उस सबकी इच्छा को पूरी करे। बोलो औशान माता की जय।